चलें जी। हम शुरू करते हैं अपना प्री सीन वो पढ़ना भाई। इस बार जो आपकी इंडस्ट्री आई है, अच्छा इंडस्ट्री से पहले भाई मैं अपना थोड़ा सा हल्का सा तारुफ करा दूं आप लोगों को। तो मेरा नाम है भाई मनोज कुमार। आप मुझे सुन रहे हैं थ्रू KNS इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज। भाई मैं ACCA क्वालिफाइड हूँ। ठीक हो गया मेरे भाई। काम कर रहा हूँ PwC में। काम कर चुका हूँ EY में, KPMG में। वन ऑफ दी जो बिग फोर है, मैं तीनों में काम कर चुका हूँ। चौथी जो रहती है वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, शायद इस वजह से मैं नहीं कर पाया हूँ। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर कहीं बाहर उसको भी देख लेंगे। अच्छा, ये बताने का मकसद ये है कि आप एनालिसिस जो भी देख रहे होंगे, एक तो ट्यूटर और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाला भाई। मैं जहाँ पे काम करता हूँ मेरा काम ही यही है, एडवाइजरी प्रोजेक्ट्स में हेल्प करना, ऑडिट्स करना, मल्टीपल असाइनमेंट्स को डील करना। जो आपकी एक फर्म के बच्चे का क्या होता है भाई, मल्टीपल इंडस्ट्रीज को वो देख रहा होता है, तो मल्टीपल सिनेरियोज, मल्टीपल चीजों को देख रहा होता है। उसका एक्सपीरियंस एक इंडस्ट्री के बच्चे से ज्यादा इवॉल्व हो रहा होता है, या देखने में समझने में ज्यादा एक इफिशिएंट सा होता है। तो भाई हम शुरू करते हैं। मोर और लेस जो है कि आपका कंटेंट या प्रीसीन का जो भी फॉर्मेट है वो सेम है। जैसे एग्जामिनर का पहले ही एक फॉर्मेट बना हुआ है वैसे ही है, कोई ऐसी नई चीज नहीं आई है। फॉर्मेट के हिसाब से वो सेम ही कंसिस्टेंट एक रखेगा ताकि बच्चे को ज्यादा तकलीफ ना हो। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आपको पता है हमेशा क्या आता है, दो चीजें पेरिसिन में हमारे पास आती हैं। इंडस्ट्री के इंफॉर्मेशन और आपकी कंपनी जो होगी, आपकी कंपनी। आपकी कंपनी में क्यों बोल रहा हूँ भाई, आइदर आपका जो है कि रोल क्या होगा, इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा। आपका रोल इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा। आपका रोल इंटरनल या एक्सटर्नल होगा तो आपकी ही कंपनी होगी। आइदर आपको यूज क्या करना पड़ेगा, जब आपका एक्सटर्नल होगा तो आपको एम कंपनी यूज करना पड़ेगा। जब आपकी कंपनी होगी तो आप अपनी कंपनी का, अवर कंपनी, कुछ इस तरीके से यूज करेंगे ताकि आपके प्रोफेशनल मार्क्स भी आपको मिले। ये ड्यूरिंग द लेक्चर चीजें कवर हैं आपके लिए। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले, इंट्रोडक्शन में एग्जामिनर का फॉर्मेट क्या है नीचे आके देखेंगे। बट मोर और लेस क्या करता है, जो आपकी कंपनी होती है उसका 2 से 3 लाइनों का पैराग्राफ देके थोड़ा ओवरव्यू दे देता है कि भाई आपकी कंपनी ये है और क्या है, कब से है, कितनी है, क्या कर रही है। 3 लाइनों का छोटा सा पैराग्राफ आपको अपनी क्या दे देता है, एक इंट्रोडक्शन दे देता है। उसके बाद सेक्टर इंफॉर्मेशन या इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन आप कह लें, मोर और लेस सेम है। क्या करेगा भाई, सेक्टर का ओवरव्यू दे देगा, प्रोडक्ट्स क्या क्या है। मैगजीन स्टाफ यहाँ से पढ़ के अगर मैं नीचे नहीं जाता, मैगजीन का आपको क्या आ गया है भाई, मैगजीन की इंडस्ट्री इस बार है। मैगजीन का आपको पता होगा जो पब्लिश होती हैं, मोर और लेस आपने बना मतलब हर चीजों को देखा है। फोर्थ में ये वो मैगजीन, डिफरेंट काइंड ऑफ की भाई मैगजीन आ रही होती हैं। आपने देखी है नहीं देखी, अगर मैं सिंपल अखबार को भी ले लूं, वो भी एक पार्ट ऑफ मैगजीन है। लेकिन जो डिजिटल जो है कि आपका 3D प्रिंटिंग में आ रही होती है मैगजीन्स। अगर आप लोगों ने कभी कहीं इन्वेस्ट किया हो तो पहले जो ऑडिटर्स, जो फाइनेंशियल्स आते थे वो घर पे डिलीवर होते थे, वो भी एक किस्म से पार्ट ऑफ द मैगजीन आप बोल सकते हैं। मोर और लेस आपको अगर किसी को भी कुछ नहीं पता और आपने प्री सीन पहले मेरे देखे हुए हैं, तो मैं हमेशा ये समझाता आया हूँ कि भाई ये दिमाग में नहीं लेना कि आपने ये इंडस्ट्री कभी देखी है, कभी सुनी है, आपको कुछ इसका पता है या नहीं पता। एग्जामिनर जरूर जरूर मैगजीन की भी डेफिनेशन आपको बताएगा कि मैगजीन होती क्या है। एग्जामिनर आपको ऐसे ही समझाता है चीजों को कि आपको किस चीज का पता ही नहीं है। तो टेंशन नहीं लेनी है, जो भी सिनेरियो आएगा तो आपको समझ आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद क्या है, मैगजीन ऑथर्स भाई जो लिखने वाले हैं, सब चीजें नीचे इन डेप्थ बताएगा। हम सिर्फ इसको अभी देख रहे हैं कि कंटेंट में आपके पास नीचे आने क्या वाला है। और इसी तरीके से मैं आपकी अगर एक जो सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन स्लाइड का सबसे बच्चों को मसला होता है कि क्या आ जाएगा भाई, ये एक किस्म से प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाई है एग्जामिनर ने। क्या बता दिया कि भाई एक एक वर्ड की उसने कंटेंट में बता दिया कि ये कंटेंट है, उसके बाद नीचे आके इसी की हेडिंग डाल के
और उसको फर्दर एलिब्रेट कर रहा होगा, डिटेल्स बता रहा होगा। एक तो मैगजीन ऑथर हो गए, अदर मैगजीन स्टाफ है भाई, मैगजीन प्रोडक्शन प्रोसेस। मैं यहाँ पे देखूँ ना, मुझे इस तीन चीजों से थोड़ी सी बू आ रही है। चलें भाई, पहला केस हमारा आ गया है वैल्यू चेन एनालिसिस का। मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है भाई, देखें यहाँ पे गेम है ही पूरा गैस का। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरा पेपर छोड़ दिया, सिर्फ वैल्यू चेन एनालिसिस पे टिक गए। भाई वैल्यू चेन एनालिसिस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, बाकी सब टॉपिक से वैल्यू चेन एनालिसिस पे थोड़ा ज्यादा कि यार थोड़ा गैस निकला है, थोड़ी चीजें हमने गैस की हैं कि भाई अगर ऐसी कोई चीज आई है इन डेप्थ जब हम पढ़ेंगे तो नीचे भी मजीद चीजें समझ आएंगी। मुझे यहाँ पे थोड़ा मैगजीन ऑथर्स, अदर मैगजीन स्टाफ, मुझे क्यों ना यहाँ पे एक समझ आ रही है, प्राइमरी और सेकेंडरी चीजों की थोड़ी सी बूझ जो है ना आ रही है, तो मेरा एक गैस बन रहा है। आप लोगों का भी हो सकता है कुछ और बने। और हमेशा मैं ये आपको एनकरेज करता हूँ स्टूडेंट्स को कि हो सकता है भाई टीचर से ज्यादा आप हो सकता है अचीव कर सकते हैं। आप अपने अंदर एक बिलीफ रखें। भाई मैं मैनेजर एक्स नहीं हूं, मैं मैनेजर वाई हूं। अगर आपको लीडरशिप की थ्योरीज पता है, मैं आप लोगों पे भरोसा कर रहा हूं कि आप लोग कैपेबल हैं। ना कि मैं मैनेजर एक्स हूं कि मैं ये चाहता हूं कि भाई आप लोगों को कुछ ही नहीं पता, मैं खुद हर चीज में इन्वॉल्व हूं। जो मैंने सिर्फ वैल्यू चेन एनालिसिस दिखाया तो भाई वो ही सिर्फ पत्थर की लकीर है आप लोगों के लिए। नहीं भाई, मैं मैनेजर वाई हूँ, एक मैंने निकाला, हो सकता है एक और आप लोग भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सीरियस होकर तैयारी की है भाई अपने 2-3 महीने लगा के। तो मैंने एक निकाला है तो आप और भी निकाल सकते हैं। हो सकता है ये कहीं पे आपकी मैनेजर एक्स मैनेजर वाई की थ्योरी भी मुझे नीचे समझ आए, कहीं शायद पेपर में आपको लगने की वो आ जाए, तो इसको भी रिवाइज करना है। देखें, मैंने मैनेजर एक्स मैनेजर वाई की थ्योरी जैसे बोला, हो सकता है आपको पता नहीं चले कि क्या है। ये आपका वन ऑफ द टॉपिक है लीडरशिप के चैप्टर में। अगर आपने मेरी बुक देखनी है, आप सिर्फ थ्योरी लिखेंगे, सर्च करेंगे, आपको मेरी बुक में मिल जाएगा थ्योरी एक्स थ्योरी वाई। वहाँ पे बता दिया जाएगा कि मैनेजर एक्स की क्या अप्रोच है, मैनेजर वाई की अप्रोच क्या होती है। और वो एग्जाम में टेस्ट भी हुई है, मेरे अपने एग्जाम में ये चीज टेस्ट हुई थी 8 से 10 मार्क की। तो यह आपको टॉपिक जो जो बताता जाऊँ कम से कम क्लिक हो, उनको ज्यादा थोड़ा एक बार जरूर देखना है, उनको रट लेना है। रटने की मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, एक रटना ये होता है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, चल क्या रहा है, आपने रट्टू तोते की तरह ए बी सी कर दिया। भाई ए के पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक पता हो आप, क्योंकि हम अंग्रेजी में भाई मान लो वीकनेस है हमारी, अंग्रेजी में है मसला, सही कर लेंगे भाई, पेपर हमें पास करना है। अंग्रेजी मसला नहीं है, जो अंग्रेजी आपकी कमजोर है तो उस चीज के लिए आपको वो थोड़ा रटना है, ताकि आप पेपर में ऐसा ना हो पहले सिंधी या उर्दू में सोच रहे हो फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में हम टाइम अपना नहीं वेस्ट कर सकते। सॉफ्टवेयर देख लेंगे नीचे, सॉफ्टवेयर में क्या बताया, सोर्सेज ऑफ इनकम। भाई इनकम के सोर्सेज क्या हैं। अब किसी को लेट सपोज मैगजीन की इंडस्ट्री में किसी ने काम किया हो, उसने बहुत सारे हो सकता है देखे हो, रेवेन्यू स्ट्रीम्स देखी हो, सोर्सेज ऑफ इनकम देखा हो। भाई हम कहाँ पे फोकस रखेंगे, जो एग्जामिनर ने बताया होगा टू दी प्री सीन हमें कनेक्ट रहना है। क्या करना है, मैं अपनी वेरी फर्स्ट क्लास जो ओरिएंटेशन की होती है मैं उसमें बता रहा होता हूँ भाई, नो एक्स्ट्रा रिसर्च। भाई आपने दुनिया की भाई मैगजीन कंपनी को आप जो है कि कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, नहीं करना भाई, नहीं करना है भाई, कोई रिसर्च नहीं करनी। जो एग्जामिनर ने डेटा दिया हुआ है हमें उसमें से ही अपनी चीजों को निकालना है, उसमें से ही चीजों को समझना है। एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस, अब वही सेम कहानी आपने किसी ने अगर देखा हुआ है, किसी को पता है कितने एक्सपेंस देखे हुए हैं, जो एग्जामिनर ने बताया हम उस पे ही स्ट्रिक्ट रहेंगे। अनटिल एंड अनलेस अगर एग्जिबिट में वो कोई ऐसी चीज देता है तो आप उसको कंसीडर करेंगे। मतलब आपको एग्जाम अपने एसबीएल के लिए ही कनेक्ट रहना है, प्रीसीन मटेरियल, एग्जिबिट्स मटेरियल। आपको कोई जेनरिक चीज, बाहर की चीज, कोई भाई फोर्ब्स क्या छापता है, कौन क्या करता है, उसके रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या हैं, उसके जो है कि एक्सपेंसेस क्या है, भाई नहीं देखना है आप। ये चीज समझ लें भाई, इसको पूरा हजम कर लें तो आपके लिए गनीमत होगी और पेपर पास करने के लिए अच्छा है। एक्स्ट्रा कोई भी मटेरियल लाएंगे आपके दिमाग में हो सकता है आप उस वाली चीज उसकी लेके आए। आपको वेरे कहाँ पे रहना है, स्ट्रिक्ट यहाँ पे रहना है भाई, पेरी सीन में। इंडस्ट्री बॉडी, इंडस्ट्री बॉडी का मतलब क्या हो सकता है, इंडस्ट्री बॉडी का मतलब हो सकता है भाई कोई रेगुलेटरी बॉडी है। सॉरी, स्टेक होल्डर में मिस कर गया, स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं।
न्यूज भाई पढ़ने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, ये मैगजीन ऑथर्स क्या हैं, अदर मैगजीन स्टाफ क्या हैं, मैगजीन प्रोडक्शन प्रोसेस है, तो यहाँ पे सप्लायर्स आ रहे होंगे, ये सारे क्या होंगे, स्टेक होल्डर्स होंगे। और नीचे जो इंडस्ट्री चैलेंजेस आ रहा है, इंडस्ट्री बॉडी, सॉरी, इंडस्ट्री बॉडी पहले था। इंडस्ट्री बॉडी मतलब क्या होगा भाई, रेगुलेटरी, जो भी आपकी कोई रेगुलेशंस की बॉडी है या नहीं है, जो कंट्रोल कर रहा है। अगर कोई भी मैगजीन में कुछ ऐसा हो रहा है, मैं इसको रिपोर्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए। क्या, हमेशा जो भी रेगुलेटरी या इंडस्ट्री बॉडी होती है, इंडस्ट्री बॉडी का मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए बॉडी है, जो इनके लिए गाइडलाइंस, इनके लिए गाइडलाइंस और इनके लिए रूल्स वगैरह सेट करती होगी। क्या करती होगी, रूल्स गाइडलाइंस वगैरह सेट करती होगी, कोई रिस्ट्रिक्शंस होंगी। इसमें ही आपके पेस्टल मॉडल, सब चीजें, मॉडल्स आपके जहन में कुछ ना कुछ आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आना चाहिए भाई, क्या आना चाहिए, मॉडल्स वगैरह, टॉपिक्स वगैरह क्लिक होने चाहिए आपको। उसके बाद स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स में सारे, आपकी इंडस्ट्री बॉडी भी आ रही होती है, सब चीजें ये आपकी यहाँ पे आ रही होंगी। नीचे फर्दर हम इन चीजों को देख रहे होंगे। इंडस्ट्री चैलेंजेस, मोर और लेस देखे ना, ये वाली चीजें जो नीचे अब आ रही हैं, इंडस्ट्री चैलेंजेस, रिस्क की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये एग्जामिनर हर बार अभी दे रहा होता है। क्यों दे रहा होता है, ये एक केस स्टडी आपको फ्यूचर के लिए तैयार करने के लिए भाई दे रहा होता है। ये चीजें बहुत क्रिटिकल होती है कंपनी के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए। ये एक बहुत, मतलब किसी को अगर कहीं पे रहना है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको प्रॉफिटेबल रहना है, या टफ टाइम में आपको अपनी चीजें मेंटेन करके रहनी है, कि आप क्लोजर की तरफ ना जाए, तो ये सब चीजें एक इम्पोर्टेंट है। आपको क्या किया जा रहा है, स्ट्रेटेजिक लीडर तैयार किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें एग्जामिनर की फेवरेट है, इसलिए टेस्ट करने के लिए। उसके बाद क्या आ जाता है भाई, कंपनी ओवरव्यू, कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी का मिशन एंड वैल्यूज क्या है, कंपनी क्यों एग्जिस्ट कर रही है, कंपनी का मकसद क्या है। ओनरशिप बताई जाएगी भाई, क्या है, कितना किसका परसेंटेज है, आइदर जो कि कंपनी फैमिली ओन्ड है या लिस्टेड है, किसके पास कितना शेयर है, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई होंगी। गवर्नेंस, गवर्नेंस में आपको क्या आता है भाई, आपका बोर्ड का स्ट्रक्चर पूरा यहाँ पे बताया गया होगा। ईडीज कितने हैं, एनईडीज कितने हैं, क्या है क्या नहीं है। बोर्ड स्ट्रक्चर बताया जाएगा पूरा, कि भाई कितने एनईडीज, कितने ईडीज, और क्या क्या है, क्या फाइनेंस डायरेक्टर है, आईटी डायरेक्टर है, इस तरीके की चीजें मोरलेस बताई गई होंगी। प्रोडक्ट्स क्या, जो कि प्रोडक्ट्स ऊपर भी थे आपके इंडस्ट्री में, अगर देखें आपके नीचे भी हैं, कहीं ना कहीं कंपेयर हो सकता है। इंडस्ट्री पूरी में 4 किस्म के प्रोडक्ट चल रहे हैं, और अभी तक आपकी जो कंपनी है, वो हो सकता है दो प्रोडक्ट में ऑपरेट कर रही हो। देख लेंगे जब सिनेरियो में नीचे हम देख रहे होंगे, तो इस तरीके की कंटेंट पढ़ते ही आपको चीजें जहन में आनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन नीचे देख लेंगे, कंटेंट, प्रोडक्शन स्टाफ, पेपर एंड प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, आईटी सिस्टम, स्टेक होल्डर्स, रिस्क, सारी चीजें, ये स्टेक होल्डर्स इसके कौन से हैं, इंडस्ट्री में क्या है, ये सब चीजें हम क्या कर रहे होंगे, कंपैरिजन कहीं ना कहीं इंडस्ट्री और कंपनी के साथ भी चल सकता है क्या नहीं है। नीचे इन डेप्थ जब हम डेटा पढ़ेंगे, तो उससे इंफॉर्मेशन से हम क्या निकालेंगे, चीजों को समझ रहे होंगे। वेबसाइट एक्सट्रैक्ट में क्या आ रहा होगा भाई, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये सब चीजें मोर और लेस कहीं ना कहीं आपकी, कुछ ना, ये वाली जो चीजें होती हैं भाई, मैगजीन स्टाफ, ये आपकी पर्टिकुलर जो है कि कनेक्टेड होती हैं, जो इंडस्ट्री या जिस किस्म की आपकी टेस्ट हो रही होती है, तो उससे कनेक्टेड होते हैं मोर लेस। बाकी सब चीजें एग्जामिनर कहीं ना कहीं सेम रख रहा होता है। चलें जी, ये थी थोड़ी डिबेट डिस्कशन, हम अब शुरू कर रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन। भाई, एम कंपनी इज वन ऑफ द 5 बिगेस्ट पब्लिशर ऑफ अ मैगजीन इन द कंट्री ऑफ डारलैंड। सबसे पहले ही क्या है भाई, वन ऑफ द 5 बिगेस्ट, हम कोई चुन्नू मुन्नू से नहीं, और एग्जामिनर आपको चुन्नू मुन्नू कंपनी का बनाएगा भी नहीं, ये आप समझ गए ना, ये आपकी कंपनी होगी। मैं ऊपर बता के आया हूँ, हमेशा ये कंपनी जो होगी अब आपकी होगी। हमेशा एग्जामिनर का फॉर्मेट यही है कि आपको 2 से 3 लाइनों में अपनी कंपनी का ओवरव्यू दे देता है। अपनी कंपनी से मुराद मकसद क्या है, कि भाई इधर आप इंटरनल होंगे, इधर एक्सटर्नल होंगे, इस कंपनी का पार्ट होंगे, किसी बड़ी पोजीशन पे होंगे, इधर या एक्सटर्नल आप कंसल्टेंट होंगे, जो कि आपके मसले सोल्व करने होंगे इस कंपनी के थ्रू आउट दी एग्जिबिट्स, आपको जो है कि रिक्वायरमेंट ये बताई जाएंगी। इट वाज स्टेब्लिश 60 ईयर्स अगो, कोई नए नहीं है खिलाड़ी, हम 60 सालों से भाई मंजे हुए खिलाड़ी यहाँ पे 60 साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं। Marke published magazines on a wide range of leisure subjects in a both printed
बेस्ड इन डिजिटल फॉर्मेट। लेजर भाई जो है कि आपका लाइफ स्टाइल, ये वो सारी चीजें नीचे इसकी अदर फर्दर एलिब्रेट किया गया है। जहाँ पे भी आपको वर्ड देखिए, लेजर का मतलब क्या होता है, लग्जरियस और चीजें, नॉर्मल भाई रूटीन नहीं है, एजुकेशनल या इन चीजों पे नहीं है, बहुत सारी और चीजें, एंटरटेनमेंट हो गई, लाइफ स्टाइल पे हो गया, बहुत सारी चीजें जो है कि इसमें आ जाती है। नीचे इसने फर्दर एलिब्रेट कहीं ना कहीं किया होगा, हम देख रहे होंगे। उसके बाद आ जाती है भाई सेक्टर इन्फॉर्मेशन। अब हम कहाँ जा रहे हैं भाई, हम चल रहे हैं इंडस्ट्री या सेक्टर की इंफॉर्मेशन में। ओवरव्यू। A magazine is a publication generally produced on a regular schedule, contained articles and illustration, often covering a particular subject are aimed at a specific reader। मैगजीन की डेफिनेशन जो मैं बोल रहा था वो बता दी भाई एग्जामिनर ने। Magazines are published on a range of a different subjects। Magazines publishers may have other media interests, for example provision of a market research service। The five biggest publishers of a magazines in Darland have around half of the market in Darland in terms of revenue। क्या है भाई, 50% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो इन पांच जो बड़े हैं उनके पास है। टोटल रेवेन्यू क्या बताया गया है इसने भाई, द टोटल मार्केट साइज इन Darland इज अबाउट 8,000 मिलियन इन रेवेन्यू टर्म्स। मतलब कि भाई आपका जो 8 बिलियन है, डॉलर 8 बिलियन आपका जो है, उसमें से 50%, मतलब कि 4 बिलियन जो है आपका इन भाई पांच जो जॉइंट जो कि आपके मैगजीन वाले हैं उनके पास है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है आपने। Magazines are generally published on a regular basis। Many magazines are published monthly, but other are published weekly or quarterly। Each version of the magazine is known as an edition, for example, monthly edition for January 2020X। भाई जो वीकली कर रहा होगा वीकली एडिशन बोला जाएगा। ये आपको एक बताया जा रहा है कि भाई क्या बोला जाता है। जिसको कुछ नहीं पता विनर उसका थोड़ा बैकग्राउंड बना रहा है, आपका बेस बना रहा है यहाँ पे। Most magazines are published in a both print-based hard copy and digital online format। भाई हर चीज में देखे ना, जो चीज ऑनलाइन हो सकती है, खाना पीना भाई पहले आपको जाके खाना पड़ता था, घर पे डिलीवर हो रहा है। लेक्चर्स लेने के लिए, क्लास लेने के लिए आपको जो है कि क्लास में आना पड़ता था। भाई अभी रमजान चल रहा है, आपके लिए भी आना डिफिकल्ट कैंपस में, मेरे लिए भी आना कैंपस में डिफिकल्ट भाई। मेरा रोजा नहीं है, मैं आप लोगों के एहतराम के लिए कुछ खा पी नहीं सकता। सारी सी बात है, मुझे बात करनी है, बोलना है, हर चीज करनी है, गला जो है कि मांगता है। आप लोगों को रोजा है, थके हुए हैं, आ रहे हुए हैं, आना डिफिकल्ट है। ये चीजें क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें हो सकती है। जो लोग रिलेक्टेंट हैं कि भाई नहीं हमें सामने बैठ के ये चीजें समझ आती हैं, उनके लिए एक डिजिटल जो कि होना मसला है। जिनके लिए ये है कि भाई अच्छी बात है कि यार रोजा है, रोजे में घर से बैठ के कर रहे हैं, मैं घर पे बैठ के कर रहा हूँ, मेरा जो है कि ट्रेवलिंग का टाइम बचा, ट्रेवलिंग कॉस्ट बची, आप लोगों का ट्रेवलिंग टाइम ट्रेवलिंग कॉस्ट बची। प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के लिए हैं। तो ये भी मैगजीन में भी क्या चल रहा है, मेरे हमारे पास भाई हार्ड कॉपी भी चल रही है और ऑनलाइन भी चल रही है। वेट अ सेकंड। जी क्या चल रहा है, द मार्केट फॉर द प्रिंट बेस्ड मैगजीन इज डिमिनिशिंग। भाई कम हो रही है, जाहिर सी बात है। देखें पूरी दुनिया जो जा रही है पेपर से कम होके भाई कहाँ जा रही है, टू वर्ड दी शिफ्ट हो रही है आपकी ऑनलाइन। अल्दो अब क्या बोल रहा है, अल्दो हाउएवर, जैसे मैं आप लोगों को गाइड कर रहा था किस तरीके से ड्राफ्टिंग करनी है। अल्दो इट इज लाइकली टू रिमेन सिग्निफिकेंट फॉर सम टाइम टू कम। अब इसका मतलब क्या है भाई सेंटेंस का, कि भाई ये सिग्निफिकेंट टाइम के लिए रहेगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अब अगर आप लोगों ने पुराने जमाने में जो सीडीज का दौर होता था, डीवीडी सीडीज आती थी भाई, जब दौर आ गया था उसके बाद भी काफी टाइम तक वो चली थी। तो इग्नर ये कहना चाह रहा है कि मार्केट इसकी रहेगी, मार्केट रहेगी हाँ। पीसीजी मैट्रिक्स का यहाँ पे अगर कहीं पे देखें तो आपको ये बता सकता है कि फर्दर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। मार्केट का पोटेंशियल नहीं है, लेकिन हाँ
मैक्सिमम जितना हम अर्न कर सकते हैं वो हम अर्न करने की कोशिश करेंगे। मार्केट का ग्रोथ पोटेंशियल कम है, अल्दो इट इज लाइकली टू रिमेन सिग्निफिकेंट फॉर सम टाइम टू कम। रहेगी रहेगी, लेकिन जो है कि सस्टेनेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं ये खत्म हो जाएगी। रीडर्स आर डिफाइंड एज एनीवन हु पेज टू हैव एक्सेस टू मैगजीन कंटेंट। अब देखें, रीडर्स की डेफिनेशन बता रहा है, इधर इतना बेसिक लेके चल रहा होता है कि आपको कुछ भी नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता, आपको तैयार कर रहा है आइदर इन अ प्रिंट बेस्ड और डिजिटल फॉर्मेट। Some readers pay subscription to purchase a set number of editions of the magazines or to access online content for a set period. Readers who pay subscription for the magazines in any format, print or digital, are known as subscriber। भाई सब्सक्राइबर की डेफिनेशन बता रहा है आपको, मैगजीन की डेफिनेशन इसने बता दी, आपको नहीं पता था बता दिया। रीडर्स की डेफिनेशन आपको इसने बता दी, सब्सक्राइबर की डेफिनेशन इसने आपको बता दी। आप नन्हे काके दुनिया में आए भी नहीं है, आपको इस तरीके से समझाता है। हमें हैवी नहीं लेना है। अब आप रिसर्च कर रहे हैं भाई मैगजीन की कौन सी भाई इंडस्ट्री है, कौन सी कंपनी है, कौन सी सबसे अच्छी है, सीनियर आप रिसर्च कर रहे हैं गूगल पे। मैं कह रहा हूँ वेस्ट ऑफ द टाइम है और आप अपने लिए चीजों को मुश्किलात में डाल रहे हैं। तो इसी पे ही स्टक रहना है। आपको समझ नहीं आ रही, रिलैक्स माइंड से पढ़ें भाई, फ्री सीन को रिलैक्स माइंड से पढ़ें। सुबह उठ के जब आपका माइंड फ्रेश हो उस टाइम पढ़ें, गो थ्रू करके पढ़ लें, अपने समराइज नोट्स करें, निकाल लें भाई, पॉइंट निकाल के अपने पास समराइज नोट्स बनाएं। although I will provide you guys although I will provide you guys summarize notes, application of the important models and topics, I will provide you guys in the group. If you are not part of my group, so just I am writing my number, so you guys can message me to add you to the group, global group. दिस इज माय नंबर। आप लोग भाई जो है कि मैसेज करेंगे, मैं आपको ऐड करूंगा। those guys, I always record pre-scene in the Urdu. So those guys who don't understand Urdu, you can take benefit from the lecture, from the notes. The notes will be in the English. I am not normally we record the lectures, these sessions in Urdu. So you can note my number and have a message. I will add you to the global group where you can at least benefit from my notes, which I will be preparing for the March 2026. You can take benefit from that. Okay, चलें भाई आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट्स क्या है भाई? प्रोडक्ट्स, द मेजोरिटी ऑफ मैगजीन्स पब्लिश्ड इन डालने रिलेट टू लेजर एक्टिविटीज। अब भाई लेजर की बताएगा, एंड इंटरेस्ट इंक्लूडिंग होम, लाइफ स्टाइल, स्पोर्ट्स, हॉबीज, कंप्यूटर्स, मोटरिंग, ट्रांसपोर्ट, म्यूजिक, फिल्म, टेलीविजन प्रोग्राम एंड सेलिब्रिटी न्यूज। There are also some business or professional magazines covering news and matters of interest for a specific business sector and occupations। तो मिक्स में चल रहा होता है नॉर्मली। मेजोरिटी जो है कि क्या है भाई, किनका फोकस जो है कि लेजर एक्टिविटीज पे है, मेजर फोकस उस पे है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमारे पास भी है, अगर उसकी डिमांड भी है बिजनेस सेक्टर ऑक्यूपेशन में, तो कहीं ना कहीं इन कंपनी के लिए भी बन सकते हैं बाई चांसेस। द कंटेंट ऑफ मैगजीन्स varies according to the subject of the magazine। The content of magazine vary according to subject of the magazine। अब मैगजीन भाई हो सकता है फैशन शो के लिए मैगजीन अलग होती है, स्पोर्ट्स के लिए अलग होती है। जाहिर सी बात है, जिस किस्म की मैगजीन होगी उसका कंटेंट उस हिसाब का होगा। इट माइट टिपिकली इंक्लूड द लेटेस्ट न्यूज अबाउट द सब्जेक्ट, articles on a topic of interest, regular opinions by particular authors, and reviews products connect with the subject of the magazine। भाई मैगजीन के कंटेंट में बताया गया है कि मैगजीन कंटेंट में क्या हो सकता है भाई, रिसेंट कोई भी अपडेट उस पे हो सकती है, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन हो सकता है भाई, जैसे कि भाई किसी भी चीज के लिए होम पे चल रही है भाई, मुझे कोई घर खरीद करना है भाई, एक्सपर्ट का ओपिनियन चल रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया का मार्केट रेट गिरने वाला है, तो मैं शायद ना खरीदूं, जब गिरेगा तब शायद गिर करूं, खरीद करूं, या मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ले रहा हूँ। तो मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। क्या बोल रहे हैं कि भाई कंटेंट, मैगजीन का जो कंटेंट होगा
मैगजीन का जो टाइप होगा उस हिसाब से उसका कंटेंट होगा। क्या कर सकता है, लेटेस्ट न्यूज उसमें डाल सकता है, इंटरेस्टेड जो भी उसका इंटरेस्ट होगा वो उसमें डाल सकता है, ओपिनियंस एक्सपर्ट्स के ओपिनियन उसमें डाल सकते हैं। बेसिकली मोर और लेस कंटेंट जो है कि बताया गया। शुरू में हमने प्री सीन का जैसे कंटेंट बढ़ा ना भाई, कंटेंट हमने पढ़ा कि भाई ओवरव्यू है, प्रोडक्ट्स का बताया हुआ है, स्टाफ का बताया हुआ है। हम अभी करंटली जैसे प्रोडक्ट्स पे पढ़े हुए हैं, और यहीं पे मैं आपको प्रेजेंटेशन का भी बताऊं, कंटेंट में ऊपर प्रोडक्ट्स लिखा हुआ था, इसी तरीके से आप अपनी स्लाइड्स में भी इस तरीके से लिखते हैं भाई। प्रोडक्ट की हेडिंग डाल दी ऊपर आपने, फिर नीचे आपने लेट सपोज मैगजीन स्टाफ आ रहा है इसकी हेडिंग डाल दी, और उसमें स्पीकर नोट में आपने पर्टिकुलर इसकी चीजें लिख ली। प्रेजेंटेशन स्लाइड तो आती हैं, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा अगर आपको उसका आइडिया नहीं है तो। The digital content available for magazines varies by publisher and magazine. Sometimes the publisher just reproduce the content and format the print-based version of the magazine online. अब क्या बोल रहे हैं भाई, जो कंटेंट आपने फिजिकल वाली में बनाया, जो कंटेंट आपने फिजिकल वाली में बनाया वही आपने क्या कर दिया, ऑनलाइन पे डाल दिया एज इट इज। हाउ एवर सम पब्लिशर ऑफर एक्स्ट्रा कंटेंट थ्रू नंबर ऑफ ऑनलाइन कंटेंट सच एज। अब मैं दोनों में कंपेयर करूं ना, अगर सेम टू सेम भाई उसमें भी है उसमें भी है, मैं मार्केट को स्ट्रीम कर नहीं सकता। मार्केट में मैं जस्टिफाई, दो अलग अलग सेगमेंट है मेरे भाई, एक ऑनलाइन का सेगमेंट चल रहा है, एक ऑफलाइन का सेगमेंट चल रहा है। मेरे पास कोई फर्क नहीं है। मुझे अगर देखें, सिंपल रखे ना, मैगजीन की कॉस्ट जो हार्ड में जा रही है उसकी क्या कॉस्ट नहीं होगी, उसकी कॉस्ट होगी। वेयर एज अगर मैं उसको ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ तो मेरी उस पे जो भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है, या उसमें मेरा मार्केटिंग का खर्चा चल रहा है, सारी ये कॉस्ट है। वेयर एज हाँ, हो सकता है मार्केटिंग का खर्चा मेरा ऑनलाइन पे भी चल रहा हो, लेकिन मेरी प्रिंटिंग की कॉस्ट नहीं है, रॉ मटेरियल सब चीजें ये कॉस्ट नहीं है। तो ये सारी मुझे अगर ऑनलाइन पे शिफ्ट करना है तो मुझे अगर मेरी कंपनी नहीं दे रही ये सारी चीजें और इंडस्ट्री में ये चीजें चल रही हैं, तो हमारी क्या हो जाएगी भाई, स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट अगर आपने मेरे लेक्चर्स कहीं पे सुने हो, तो स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। बेस्ट एग्जांपल मैं हमेशा नोकिया का दे रहा होता हूँ भाई, नोकिया ने मजाक उड़ाया था, शॉर्ट एग्जांपल ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब भाई स्मार्टफोन बनाया था, नोकिया ने क्या कहा था कि क्या ही फोन बना दिया भाई, बटन भी नहीं है। देख लो भाई, वो आज तक कंप्लीट नहीं कर रहा। उसने मजाक उड़ाया था और उसने इनोवेशन पे फोकस नहीं किया, वो मजाक ही उड़ाता रहा, और एंड्रॉयड फोन ने अपनी मार्केट बाजी ले ली। तो वक्त के साथ नहीं चलेंगे, जाहिर सी बात है आपका कॉम्पिटिटर आपकी चीजों को, आपका मार्केट शेयर पूरा ले लेगा। भाई क्या कर रहे हैं दूसरे जो भी हैं, एडिशनल वेबसाइट मटेरियल रिलेटिंग टू दी मैगजीन कंटेंट। क्या है भाई इसमें, फर्दर रिटन कंटेंट, इमेजेस एंड वीडियो क्लिप। अब क्या है भाई, मैं जितना भी करूं हार्ड में मैं इमेजेस डाल सकता हूं, मैं वीडियोस तो हार्ड में नहीं डाल सकता ना। ऑनलाइन का क्या फायदा है कि भाई कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो डाल सकता हूँ, एनिमेशन डाल सकता हूँ समझाने के लिए, चीजों को करने के लिए। तो एक एक्स्ट्रा जो है की चीजें, ईमेल न्यूज लेटर, ईमेल्स के थ्रू आपको जो है की चीजें वो पहुंचाई जा रही है, ये भी एक सर्विस दी जा रही है। क्या ये देखिए, हमने यहाँ से देखा है। However, some publishers offer extra content through a number of online channels। जो पब्लिशर्स हैं कुछ वो इन चीजों को भी दे रहे हैं। पॉडकास्ट, ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम डिस्कसिंग टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट टू मैगजीन रीडर्स व्हिच आर अवेलेबल फॉर डाउनलोड और स्ट्रीमिंग। लाइव के लिए अवेलेबल हैं। देखें, जिस चीज के लिए बंदा इंटरेस्टेड होता है वो चीजें आप जो है कि दे रहे हैं अपनी डिजायर ऑडियंस को। लाइव आपने जो है कि एक्सेस दिया हुआ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सोशल मीडिया use includes highlighting specific content, promoting next edition of a magazine, raising topics for discussion, sharing among social media followers। अगर आप लोग नॉर्मली जो भी जितना फेसबुक चलाते हो भाई, अगर आप फूड ब्लॉगर को किसी को देख रहे हैं जो भाई खाने पीने का हमेशा बोल रहे होते हैं कि भाई आप बताएं कि नेक्स्ट रेसिपी हम क्या बताएं, मतलब अपने लिए भी फायदा और ऑडियंस को भी एक इंटरेक्ट किया गया है, आपको बताया गया कि डिस्कशन चल रही है, टॉपिक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं। ये सारी चीजें क्या है कि कुछ पब्लिशर्स क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है अगर हमारी कंपनी ये सारी चीजें नहीं कर रही होगी, जब हम नीचे अपनी कंपनी को देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं गैप आ रहा होगा जिसको हमें फिल करना होगा। एक दिन हो सकता है इस चीज के लिए रिक्वायरमेंट ऐसी बना दे।
Publishers also enter partnership to ensure maximum distribution of digital content. For example, partnership with digital app store जो भी हैं भाई उनके साथ क्या करेगा, हमारे पास देखें मल्टीपल ऐप पे क्या आ रही होती है भाई, एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है। तो थ्रू पार्टनरशिप हम पे कर रहे होते हैं। अगर आप फेसबुक पे आपको एड रन करनी है, आप फेसबुक को भाई पर्टिकुलर पेमेंट करेंगे, फेसबुक आपको बताता है कि भाई कितने दिन के लिए करनी है, टारगेटेड ऑडियंस क्या है आपकी, किस शेयर की ऑडियंस को टारगेट करूं। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं आपकी जो है कि मार्केटिंग पर्पज के लिए। मैगजीन स्टाफ, स्टाफ में वर्क अक्रॉस अ नंबर ऑफ डिफरेंट मैगजीन्स। डिफरेंट मैगजीन्स का मतलब ये नहीं है कि डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट मैगजीन्स का मतलब ये है कि कोई ट्रेवलिंग की मैगजीन अलग चल रही है, फैशन की अलग चल रही है, स्पोर्ट्स की अलग चल रही है, तो एक जो है कि स्टाफ मल्टीपल मैगजीन्स पे काम कर सकता है। अब इसके दोनों प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजें हैं भाई। अब क्या हो सकता है कि हमारे पास जो स्टाफ होगा उसके पास मल्टीपल मैगजीन या मल्टीपल चीजों, मल्टीपल सेगमेंट्स का जो है कि एक्सपीरियंस होगा कि भाई इसमें क्या क्या चीजें चल रही हैं। लेकिन वो मास्टर बोलते हैं ना, मास्टर ऑफ नन जेक ऑफ ऑल, उसको एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का वो एक्सपर्ट नहीं है कि भाई ये है, उस पर भी ध्यान दे रहा है, उस पर भी ध्यान दे रहा है, उस पर भी ध्यान दे रहा है। अब एग्जामिनर के लिए दोनों पॉइंट वैलिड हैं अनटिल अनलेस उसने कोई स्पेसिफिक चीज नहीं बताई हुई एग्जिबिट्स में, तो आप दोनों पॉइंट्स लिख सकते हैं। लेट सपोज स्टूडेंट ए ने ये लिखा कि भाई ठीक है भाई, हमारी जो है कि एक स्टाफ की एक्सपर्टीज बढ़ रही है मल्टीपल मैगजीन्स के मल्टीपल सेगमेंट्स में, वो भी राइट है। दूसरे ने ये लिखा कि भाई हाँ, स्टाफ का जो है कि भाई वो पर्टिकुलर सेगमेंट में भाई एक्सपर्ट नहीं बन सकता क्योंकि मल्टीपल चीजों को देख रहा है, मल्टीपल चीजों को देख रहा है, कोर उसकी एक्सपर्टीज उसमें नहीं बन पाएंगी पर्टिकुलर जो है कि एक मैगजीन के पार्ट में। दोनों का पॉइंट वैलिड होगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एसबीएल। दोनों स्टूडेंट्स गलत नहीं होंगे अनटिल अनलेस आपने लॉजिकली इससे कोई तुरंत खान आपने चीज लिख दी जो कि मेरे माइंड में अभी नहीं आ रही, हो सकता है किसी के दिमाग में आ रही हो। फिर एग्जामिनर जो है कि क्या बोलेगा, उन्हें बेटा दोबारा तो सांको आना है आसान दे पास। समझ गए? तो बोंगी नहीं मारनी है हमने, हमने टू दी पॉइंट रखना है। अनटिल अनलेस आप वैलिड कोई पॉइंट लिखेंगे, वैलिड वैलिड बात करके आएंगे, टू दी पॉइंट रखेंगे। अब ये इसी पे ही आप कोई बात करके देंगे, आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा, गलत नहीं करेगा क्योंकि इसने कुछ स्पेसिफिक नहीं किया ना फर्दर। एग्जिबिट्स में अनटिल अनलेस कोई चीज इस पे स्पेसिफिक करे, कोई बात बताए, तो हम उस पे अकॉर्डिंगली उस पे लिख रहे होंगे। मैगजीन ऑथर्स, राइटर्स फॉर मैगजीन्स आर नोन एज ऑथर्स। ऑथर इंक्लूड्स भाई क्या है, ऑथर्स में क्या है, एम्प्लॉइज ऑफ द पब्लिशर ऑफ मैगजीन्स, इन हाउस ऑथर्स। एक तो ये कि भाई वही उन्हें एम्प्लॉइज रखा हुआ है जो कि बनाते हैं। दूसरे क्या है, फ्रीलांस ऑथर। Freelance authors are not employee of the publisher but have an arrangement with the publisher which requires them to produce specific content. They are paid fees only for what they write. Some will be well-known names in relation to the subject which magazines covers and will be paid to give their opinions about the subject. Well-known or expert freelance author may paid high fees. देखिए फ्रीलांसर के भी भाई फायदे हैं, नुकसान भी हैं, क्योंकि वो आपके एम्प्लॉयज नहीं है, हो सकता है वो इतने सीरियस ना हो चीजों को लेके, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब ये मल्टीपल जो है कि कंपनी में भी काम कर सकते हैं, आपको पता नहीं क्योंकि वो लीगली बाउंड नहीं है। जब आप किसी कंपनी पे परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है अनटिल एंड अनलेस आप अपने एम्प्लॉयर की इजाजत से भाई, परमिशन के बगैर आप कहीं और काम नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हैं तो आप पे लीगल फाइन हो सकता है। तो वही फ्रीलांसर है भाई, आपके कॉम्पिटिटर को भी वही चीज दे दे, हो सकता है ना, वही आपके कॉम्पिटिटर को भी वही चीज भेज दे। तो चीजें प्रोज एंड कॉन्स दोनों भी हैं। फ्रीलांसर है भाई, आपकी कॉस्ट बच रही है। जो आपका एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय को आपको मल्टीपल बेनिफिट देने होते हैं भाई, मेडिकल भी देना है, वेज अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेज जरूर देना है आपने। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजें आपको एनालाइज करना आना चाहिए भाई। ये इतना थोड़ा पॉइंट अगर एनालाइज कर पाओगे ना, पेपर में कुछ इस तरीके की लॉजिकल बात करके आओगे तो आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा भाई। अब आपके दिन में अगर ये भी बात नहीं आ रही तो थोड़ा मसला है, तो थोड़ा आपके लिए कंसर्निंग पॉइंट है। फिर आप क्या करेंगे, बोंगी मार के आएंगे भाई एग्जाम में। अदर मैगजीन स्टाफ, यहाँ से देखें, मैं आपको शुरू में भी बता के आया था, देखें यहाँ पे भाई एम्प्लॉयज है, ये आपकी प्राइमरी में कहीं ना कहीं आ रही है। अदर मैगजीन स्टाफ जो आपकी सेकेंडरी। वैल्यू चेन एनालिसिस का मैंने तभी बोला था, मुझे खटक रही है चीज कि वैल्यू चेन एनालिसिस का आना थोड़ा लग रहा है।
तो थोड़ा उस पे फोकस करना है। although I will be providing you guys, but you have to recall the topic. You have to go and reread this topic prediction analysis. Okay, क्या है भाई एडिटर्स? चेक व्हाट ऑथर्स हैव रिटन फॉर एक्यूरेसी, स्पेलिंग, ग्रामर एंड क्लियरिटी ऑफ रीडिंग। एडिटर्स क्या करते हैं? चेक करते हैं जो ऑथर्स ने लिखा है। डिजाइन स्टाफ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइन एंड द लेआउट ऑफ अ पब्लिश्ड मटेरियल। डिजाइन और सब चीजों को देख रहे होते हैं भाई, क्योंकि अगर आप देखें जो मैगजीन्स होती हैं वो प्रिंट फॉर्म में आ रही होती हैं, नॉर्मल अखबार में बोलूँ तो वो नहीं होती। एक मैगजीन फॉर्म आप सर्च करेंगे तो मैगजीन आपको दिख जाएंगी, मैगजीन किस तरीके की दिखती हैं अगर आपने नहीं देखी तो। आईटी सपोर्ट स्टाफ मेंटेन द पब्लिशर्स आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। एडवर्टाइजिंग स्टाफ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग स्पेस in the magazine to advertising business. Advertiser magazines contain advert for the product and service which advertise feel will interest with the magazine readers। इसका मतलब क्या है भाई? ये क्या देखते हैं एडवर्टाइजिंग स्टाफ? ये देखते हैं मैगजीन में कहाँ पे हम पर्टिकुलर चीज की एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं जहां से रीडर को एक इंटरेस्ट डेवलप हो। स्पोर्ट की मैगजीन है कोई भाई, स्पोर्ट का कोई ऐसी कोई चीज डाल दी जो कि रीडर जो देख रहा है देख के उसको क्या आ जाए, एक इंटरेस्ट बिल्ड हो। तो इस तरीके की चीजें देख रहा होता है एडवर्टाइजिंग स्टाफ। मार्केटिंग स्टाफ क्या देख रहा होता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर मार्केटिंग द मैगजीन थ्रू वेरियस चैनल्स। भाई कहाँ कहाँ पे मार्केटिंग करनी है वो सब चीजें कर देख रहा होता है, मार्केटिंग स्टाफ देख रहा होता है। द मैगजीन एडिटर्स इन चीफ क्या कौन है भाई, क्या रोल है इसका? एज एन ओवरऑल चार्ज ऑफ मैगजीन एंड ऑल एम्प्लॉयज एंड फ्रीलांसर रिपोर्ट टू हिम और हर। अब इस चीज के भी दोनों पर्सपेक्टिव, प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं भाई। सब जो है कि एक ही बंदे को करते हैं, डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव होगी, जल्दी होगी। ना कि आपको एक को दिखाना है फिर दूसरे को दिखाना है फिर तीसरे को दिखाना है, या दो लेयर्स भी होंगी, डिसीजन मेकिंग में डिले आ सकता है। तो एक किस्म में ये पॉजिटिविटी भी आपकी पॉजिटिव पॉइंट भी है। वेयर इज एक ही बंदा इंचार्ज है, इसका लेट सपोज विजन है ही नहीं है। अब ये बंदा किस किस्म का है नहीं पता। मैनेजर एक्स मैनेजर वाई की थ्योरी भाई थोड़ी पढ़ लेना, मुझे थोड़ी थोड़ी सी आ रही है। किसी के पास मेरे नोट्स नहीं है तो मैंने मैसेज कर दिया है, नंबर लिख दिया था ऊपर, मैसेज कर दें। मैं आपको भाई अपने नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई को पढ़ना है, हो सकता है इसके लिए एडिशनल एग्जिबिट्स में कुछ डेटा दिया हुआ हो और इसमें आपको मैनेजर एक्स मैनेजर वाई की थ्योरी शायद इम्प्लीमेंट करनी हो। मुझे थोड़ा लग रहा है, गैस मेरा हो रहा है। मैनेजर एक्स क्या होता है भाई? मैनेजर एक्स को ये लगता है कि भाई मेरे अंडर जो काम कर रहे हैं वो किसी काबिल नहीं है, मैं उनको बस जो बताऊंगा वो चीज कर रहे होंगे। वेरे आपको रिपीट कर लीजिएगा, पॉइंट बुलेट पॉइंट में बने हुए हैं, आपको क्लिक चीजें हो जाएंगी। वाई वाले की चीज जो है की सोच होती है एक लीडरशिप वाली होती है, ये मैनेजरल वाली इसकी सोच होती है। लीडरशिप वाले की होती है कि भाई नहीं मेरे बंदे कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये थ्योरी मुझे थोड़ा लग रहा है कि टेस्ट शायद हो सकती है, तो थोड़ा एक बार जरूर आप इसको रिकॉल कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैगजीन प्रोडक्शन प्रोसेस भाई कैसे प्रोडक्शन होती है? अब फॉर ईच प्रोडक्शन ऑफ द मैगजीन एडिटर इन चीफ specifies the content of the magazine and who will write each item in a magazine, employee or freelancer जो है कि ऑथर है, क्या करता है? मैगजीन चीफ इन ऑडिटर उसको पढ़ता है भाई, वेरीफाई करता है अपना। ऑथर्स में राइट मटेरियल फॉर द मैगजीन ओनली एट देयर डेस्क और दे मे हैव टू गो आउट टू ऑब्टेन मटेरियल फॉर आर्टिकल्स। अब यहाँ पे आपको लेट सब समझ नहीं है भाई, बता दिया एक मैंने। फॉर एग्जांपल ऑथर्स ऑन मैगजीन अबाउट अ फिल्म वुड अटेंड फिल्म स्क्रीनिंग। आपने ये तकरीबन मैगजीन वो देखे होंगे इंडियन मूवीज के, जो पापाराजी वगैरह बोल रहे होते हैं, तकरीबन जा रहे होते हैं पहले जो लॉन्च से पहले जो प्रमोशंस वगैरह वो कर रहे होते हैं, तो वो ये पापाराजी खड़े होते हैं भाई, उनको पापाराजी बोला जाता है मैंने जो जितना सुना है। तो उनसे डिटेल्स ले रहे होते हैं, क्वेश्चंस ले रहे होते हैं उनसे, वो करके भाई वो फिर क्या करेंगे अपनी मैगजीन्स में कर रहे होंगे, बता रहे हैं कि कुछ लिख के वहीं पे भी काम कर रहे होते हैं, कुछ अटेंड करते हैं इन चीजों की भाई, ताकि वहां से इंफॉर्मेशन रियल टाइम इंफॉर्मेशन लेके मैगजीन में अपनी में प्रिंट करें। Magazines have a guide which authors must follow when writing content. Guidance will include what content is and is not acceptable.
It will also include the tone and presentation of a content. For example, use of a paragraph and punctuation as well as preferred terminology. अब क्या है भाई, ये एक गाइडलाइंस बोल रहे हैं, दोनों चीजें हैं भाई इसमें। आप कोई वल्गर कोई ऐसी चीजें नहीं ले सकते। प्रोज एंड कॉन्स हमेशा दोनों दोनों आप चीजों को समझ लें। अगर आप पॉइंट्स में ऐसे लिख के आएंगे ना, इतना इतना खुश होगा कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों किस्म से आपका माइंड चल रहा है। आपने डिबेट करनी है, आपने राइटिंग लिखनी है। जहां पे आपको पर्टिकुलर मॉडल सीधा सीधा दिख रहा है, वो आप मॉडल की फॉलो करेंगे। पेस्टल आइदर पॉइंट इज फेवरेबल, आइदर पॉइंट इज अनफेवरेबल। इन द पोर्टर फाइव फोर्सेज आइदर द पर्टिकुलर फोर्सेज जो है कि हाई है या लो है, अकॉर्डिंगली करेंगे। आपको जहां पे नॉर्मली लिखना होगा टॉपिक वाइज या कुछ भी, आप जनरल डिस्कशन करेंगे, डिबेट कर रहे होंगे, उस पे भी आपको इग्नर मार्क्स दे रहा होगा। आपको लिखना आना चाहिए। मेन बात क्या है, लिखना आना चाहिए। आप चुप करके बैठ जाएंगे वहां पे, आप बोल रहे हैं यार मेरे जहन में तो दोनों चीजें आ रही हैं, भाई लिख दो। हाउ एवर, जहां पे पॉजिटिव लिखाओगे हाउ एवर करके नेगेटिव पॉइंट डाल दो, दोनों चीजें आपकी कवर हो जाएंगी भाई। आपको कुछ ना कुछ तो मार्क्स देगा। चलो भाई पर्टिकुलर एक पॉइंट के लिए दो नहीं दे रहा, एक दे देगा, डेढ़ दे देगा, मेरे भाई काम फतेह होगा। सोचो नहीं कि ये लिख क्यों नहीं एग्जाम में, क्योंकि आपको नहीं पता जो भी आप लिख रहे हैं वो पर्टिकुलर सही है या नहीं, आपको नहीं पता। आप बोंगी मार भी सकते हैं, लेकिन लिख लो जितना जल्दी हो सकता है, लिख लो। Authors generally have to produce content by a set date. The deadline for each edition of the magazine, the deadline allows sufficient time for editing and printing distinction the content of the पब्लिकेशन डेट ऑफ द मैगजीन। भाई स्ट्रिक्ट डेडलाइन है, लेकिन इतना टाइम दिया जाता है कि आप तरीके से काम अपना कर लें। वंस कंटेंट हैज बीन रिटन इट इज रिव्यूड एडिटेड बाय एडिटर्स। जब होता है भाई, वो एडिट जो है कि क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। वंस राइटिंग एंड एडिटिंग हैव बीन completed, the content written by authors is brought together into which will also include advertisement, and the magazine will printed and or uploaded in a if published online। तो ये एक इसका प्रोसेस है। ये सारा जो कंटेंट है ना, ये यहाँ वाला भाई आपको यहाँ से अच्छा वैल्यूएशन एनालिसिस का कंटेंट मिल रहा है। ये पूरा नीचे कहीं और भी हो सकता है, एक आध पॉइंट आ जाए। ये बहुत अच्छा है। चले जी, सॉफ्टवेयर पे बात आ रही है। Software. Many publishers pay fees to suppliers for software which assist in a publishing content। तो क्या है, सॉफ्टवेयर को फी पे कर रहे हैं जो हेल्प करते हैं पब्लिशिंग कंटेंट। A digital publishing platform is a software used specifically for producing digital content। डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है भाई, क्या किसके लिए यूज किया जाता है, डिजिटल कंटेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। The capabilities of the digital publishing platform has depends on the software being used as well as assisting with design and layout. It may be used to add multimedia elements and published content onto multiple channels, including social media and mobile apps. A digital publishing platform may also allow the inclusion of an advertisement as a part of digital content। सॉफ्टवेयर जो है कि आपकी अच्छी खासी चीजें आपको कवर करके दे रहा है भाई। कंटेंट बनाना है, उसमें कोई एलिमेंट जो भी डालने हैं, मोबाइल ऐप्स के थ्रू वो कर रहा है, डिजिटल आपके प्लेटफॉर्म्स पे सोशल मीडिया पे वो चीजें करके दे रहा है। जितना डिजिटल कंटेंट है वो उसको आपको बनाने में हेल्प करता है। अदर फैसिलिटीज डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड इंक्लूड डेटा एनालिटिक्स, सर्च इंजन optimization and integration with e-marketing. Some digital platform provides paywalls, which means that some content is only available on a payment an additional fee। भाईजान ये चीजें आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी देख रहे होते हैं क्या। अब पहले पहले मैं ये करूं कि भाई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या डेटा एनालिटिक्स का क्या होता है। अगर आपका
सिंपल इंस्टाग्राम पे आपका अकाउंट पब्लिक है कुछ है ना, तो आप कोई रील अपलोड करेंगे, कुछ कंटेंट आप अपलोड करेंगे, तो आपको डेटा एनालिटिक्स वो बता देता है। आपका यूट्यूब चैनल है ना, अगर सिर्फ यूट्यूब चैनल, वहां पे भी आपको पता चल जाता है। डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या है, किस किस्म की ऑडियंस आपका देख रही है, सब्सक्राइबर और नॉन सब्सक्राइबर आपके, कौन सी आपने एक वीडियो रखी है उसमें जो भी जितने व्यूज आए हैं वो किसने ज्यादा देखा है, इधर आपके सब्सक्राइबर वो ज्यादा रेस्पॉन्स दे रहे हैं या नॉन सब्सक्राइबर के पास गई है। ये पूरा एक डेटा एनालिटिक्स बना के देता है ये। तो फिर उसको क्या करके देता होगा भाई, जो भी मैगजीन पूरी एनालिटिक्स बना के देगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये है कि आपका जो है कि आपकी मैगजीन अगर आप पे कर रहे हैं तो आपका टॉप पे लेके आ सकता है। तो ये सारी चीजें जो कि होती हैं, ई मार्केटिंग के साथ इसका इंटीग्रेशन हो गया है भाई। ई मार्केटिंग में क्या है, फेसबुक जो भी सोशल मीडिया है उनके साथ इंटीग्रेट करके आपकी मैगजीन की एडवर्टाइजमेंट ज्यादा चलाई जा रही है। सम डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड पे वॉल्स। पे वॉल्स की इसकी मीनिंग क्या बताइए, व्हिच मीन दैट सम कंटेंट इज ओनली अवेलेबल ऑफ एन एडिशनल फी। भाई हम लोग जो कर आप मेरा अगर पूरा कोर्स जब परचेज करने के लिए आएंगे, आपको भाई 3 4 5 6 लेक्चर एज एन डेमो दिया जाएगा। डेमो के बाद के जो भी चीजें होंगी वो आपको क्या की जाएंगी भाई, पे करना होगा, तो आपको फिर एक्सेस मिलेगा। ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म में किया जा रहा है। आप यूट्यूब पे अभी कोई वीडियो लगाएं, आप डाउनलोड करेंगे, पर्टिकुलर यूट्यूब की पहले पॉलिसी ये नहीं होती थी, पहले ये फॉलो नहीं होती थी। अब क्या हो रहा है, आपको अगर एक पर्टिकुलर क्वालिटी में डाउनलोड करना है तो आपको पे करना पड़ेगा। पे करना पड़ेगा, ये मॉडल्स एडॉप्ट हो चुके हैं, ये रियल लाइफ में हम देख रहे हैं अपने पास। आप अभी कोई यूट्यूब की वीडियो करें, उसको डाउनलोड पे रखें, वो आपको ऑप्शन देगा भाई ये वाला वर्जन है, ये क्वालिटी आप जो है कि फ्री में कर सकते हैं, अगर आपको हाईएस्ट क्वालिटी चाहिए तो यू हैव टू पे। इस किस्म का ये एक जो चल रहे हैं, एक सिस्टम चल रहा है, समझ लें। अब आ जाते हैं भाई सोर्स ऑफ इनकम। सेल ऑफ प्रिंट बेस्ड मैगजीन टू रिटेलर्स, e.g. supermarkets and transport hubs. Retailers buy magazines from publishers for onward sale to their customers। अब रिटेलर्स करते हैं, अब रिटेलर्स को यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम का अगर देखें आप, प्रोज एंड कॉन्स में हमेशा बोल रहा हूँ, दोनों ही हमारे पास चैनल्स बने हुए हैं, अच्छी बात है, रिटेलर्स के पास भी हैं। लेकिन रिटेलर्स जो होते हैं भाई, हमें मार्जिन, मैं अगर डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहा हूँ और रिटेलर को बेच रहा हूँ, या सब हमेशा हम बोलते हैं ना कि भाई ये होलसेल वाला है, होलसेल वाले को क्या करता है भाई, कम प्राइस पे करता है। तो ये कहीं ना कहीं एलिमेंट आएगा। सब्सक्रिप्शन टू प्रिंट बेस्ड कॉपीज ऑफ मैगजीन, सब्सक्राइबर्स पे सब्सक्रिप्शन to purchase a set number of editions of a magazines, often all those published in a year। ये एक भाई तरीका है। The total subscription cost is less than that purchasing each edition separately। भाई ये एक तरीका है ऐसा समझ लें मार्केटिंग का, कि भाई अगर आप सेपरेटली परचेज करते हैं तो आपको एक अलग कॉस्ट होगी, वेर आप क्यूमुलेटली कर रहे हैं तो आपको एक कॉस्ट वो पड़ेगी, कम पड़ेगी। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ऐसा समझ लें, सेलिंग स्ट्रेटजी है उनकी। द एडिशंस आर सेंड डायरेक्टली टू दी सब्सक्राइबर, डायरेक्टली करी जाती है भाई सब्सक्राइबर को। इसमें क्या होगी, आपकी रिटेलर की कॉस्ट बचेगी, ये सारी चीजें अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा जब, तो सब्सक्रिप्शन टू डिजिटल वर्जन ऑफ अ मैगजीन एंड अदर प्लेटफॉर्म वेयर डिजिटल कंटेंट इज अवेलेबल। Subscriber pay subscription to receive an electronic copy of the magazine via email and or to be able to access digital content or set time period। भाई सेट टाइम पीरियड के लिए आप जैसे अभी मेरे से भाई लेक्चर जब हमसे बच्चा कोई लेता है, भाई मार्च अटेम्प्ट के लिए लेता है तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, क्या मार्च अटेम्प्ट के लिए आपको हो गया, जून अटेम्प्ट के लिए ले रहे हैं तो भाई आपको पर्टिकुलर जून अटेम्प्ट तक दिया जाएगा। पास कर लेंगे इंशाल्लाह तो हो सकता है आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अल्लाह ना करे कोई फेल कर जाता है तो आपको वैसे नॉर्मली प्रोवाइड कर देते हैं हम मिनिमम चार्जेस के साथ। तो मतलब ये एक किस्म का सिस्टम है भाई, कर सकते हैं, एक रेवेन्यू स्ट्रीम है यहाँ पे भी। सेल ऑफ एडवर्टाइजिंग स्पेस इन प्रिंट बेस्ड एंड डिजिटल मैगजीन, जो मैं आपको बताया गया था एडवर्टाइजिंग स्टाफ का जो काम होता है, यहाँ पे इसका रेवेन्यू स्ट्रीम बताया जा रहा है। बिजनेस पे मैगजीन पब्लिशर टू इंक्लूड एडवर्ट for their products or service in their publication। The adverts mostly relate to the subject matter of the magazine and are targeted at its reader। भाई जिस किस्म की मैगजीन होगी, एक लेट सपोज भाई मैं स्पोर्ट्स में टारगेट कर रहा हूँ शूज को, या पर्टिकुलर जो है कि एथलीट की जो है कि ये फुटबॉल की ड्रेस है कुछ है,
तो उस किस्म का मेरे पास क्या आएगा भाई, बिजनेसमैन आएगा भाई, नाइकी आ गया मेरे पास भाई कि मेरे जूते की एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, वहां पे क्या होगा, उस किस्म का कंटेंट डाला जाएगा और उनसे चार्ज किया जाएगा, वो हमारे लिए क्या होगा, रेवेन्यू स्ट्रीम होगा। ये किस्म के रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम, रेवेन्यू स्ट्रीम हमें बताए गए हैं। उसके बाद आता है भाई एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या चल रहे हैं, पेपर कॉस्ट, जो कि अगर मैं हार्ड कॉपी में कर रहा हूँ। पब्लिशर्स यूज एक्सटर्नल सप्लायर्स टू सप्लाई पेपर फॉर प्रिंट बेस्ड मैगजीन। They often purchase the paper in a bulk and enter into long-term supply arrangement with the paper suppliers। अब दोनों चीजें हैं भाई, अगर आपकी जो है कि कल कोई भाई हालात खराब हो रहे होते हैं, कुछ भी चीजें हैं, तो अगर आपका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, आइदर अगर तो एग्जिबिट में एग्जिबिट कुछ बता रहा है कि प्राइसेस कम हो गई हैं, तो आपको क्या हो गया, एक किस्म से नुकसान हो रहा होगा, आपने ज्यादा प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपने जो है कि कम पे किया हुआ और प्राइसेस बढ़ गई और आपको कम पे ही माल मिल रहा है। तो ये एक जो है कि ये आपका करेंसी का यहाँ पे रिस्क आ सकता है, अगर कि बाहर से कहीं से परचेज हो रहे हैं या बाहर से नहीं भी हो रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कम कर रहे हैं, दोनों चीजें आपके लिए हो सकती हैं। प्रिंटिंग कॉस्ट, पब्लिशर्स आइदर प्रिंट द मैगजीन देमसेल्स और आउटसोर्स प्रिंटिंग टू प्रिंटिंग बिजनेस। अब दोनों चीजें हैं, अगर आपने ऊपर आपको याद हो तो प्रिंटिंग वाला जो हमारा सेगमेंट है वो डिमिनिशिंग, कम होने वाली चीजों में है। अगर मैं आउटसोर्स कर रहता हूँ भाई, प्रिंटिंग की एक हेवी कॉस्ट हो रही होगी, इसको मेंटेन करना है, इसको भाई नई मशीनरी लगानी है, एक हेवी कॉस्ट कर रहा हूं मैं, मेंटेन कर रहा हूँ, इसको चलाने के लिए भाई लेबर मेरी लग रही होगी, कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी लग रही होगी, सब चीजें हैं भाई, वेरिएबल फिक्स ओवरहेड सब चीजें लग रही होंगी। प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, ये फायदे हैं कि आउटसोर्स कर रहे हैं तो हमारी ये सारी चीजें बच रही हैं। हाँ, ये भी रिस्क है कि भाई डिले हो रही है या कंटेंट में कुछ मसला ना कर दे, क्वालिटी सही नहीं हो, हमारे पास कंट्रोल डायरेक्ट नहीं है। तो मैं शुरू से जहां से मैंने पढ़ना शुरू किया है, जहां पॉसिबल हो रहा है, मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूँ, प्रोज एंड कॉन्स, दोनों चीजें आपको जहन में आनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर कुछ पर्टिकुलर अगर डेटा या कोई चीज इंफॉर्मेशन थ्रू एग्जिबिट दे रहा है तो आप उसको कनेक्ट दोनों तरीकों से कर सकें। कोई भी चीज नेगेटिविटी बताई हुई है आपको, आपने पहले एनालाइज किया हुआ है, मैंने आपको एनालाइज करके बता दिया कि भाई दोनों चीजें इस चीज की हो सकती हैं, आपके जहन में क्लिक होगी और पॉइंट आप उस तरीके से लिख के आएंगे। उसके बाद क्या है भाई, प्रिंट बेस्ड मैगजीन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जो प्रिंट बेस्ड है उसकी जाहिर सी बात है डिस्ट्रीब्यूशन की एक कॉस्ट होगी। भाई प्रिंट बेस्ड का मतलब क्या है, हार्ड कॉपी जो है कि हार्ड कॉपी जो आपकी, आपको अपने कस्टमर जो आपके रीडर्स होंगे उनको उन तक पहुंचानी है। वंस प्रिंटेड मैगजीन्स आर सेंड टू सब्सक्राइबर्स एंड रिटेलर्स, publisher may operate distribution centers incurring running costs. Magazines are transport from the printing location to the distribution center incurring vehicle and transportation cost। ये भी आपकी वैल्यू चेन एनालिसिस में आपकी पॉइंट पे आ सकता है, इनबाउंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक वगैरह में। एंड फ्रॉम देयर टू इंडिविजुअल सब्सक्राइबर incurring postage cost और retailers incurring further vehicles and transport cost। वैल्यूशन एनालिसिस अगर आपने कहीं पे टॉपिक पढ़ा है तो हमेशा वैल्यूशन एनालिसिस में कीड़ा होता है, कीड़े का मतलब जो हो रहा है उसका उल्टा सोचो कि ये क्यों नहीं हो रहा। वैल्यूशन एनालिसिस मॉडल को एनालाइज करने का सिंपल तरीका ये है कि जो भी चीज हो रही है उसका उल्टा, कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये हो रहा है, अच्छी चीज हो रही है उसको बोलो ये इस तरीके से क्यों नहीं हो रही, यहाँ पे तो ठीक है कॉस्ट इनकर हो रही है, ये सब चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको हो सकता है एग्जामिनर कोई रिक्वायरमेंट बना दे वैल्यूशन एनालिसिस को फोकस रखना है, हो सकता है ये 15 से 20 मार्क की अगर वो पूछेगा तो अच्छा खासा पूछ सकता है। एम्प्लॉय सैलरीज, these include salaries of authors and editors, also advertising, marketing, IT, administration staff, including management. Freelancing author fees, these will be for each item written. Technology running costs, these include the technology necessary for production of a print-based magazine and to support digital material. Cost may include fees paid to a third party supplier who provide digital publishing platform. Technology costs also include the cost of operating in a publisher's own administration and accounting system, ऑफिस प्रेमिसेस कॉस्ट, ये नॉर्मल जो कॉस्ट होती है वो एक आपको
ब्रेक डाउन बता रहा है, एग्रीमेंट में कोई इस तरीके की रिलेटेड रिक्वायरमेंट बनाएगा, तो आपने सीधा सीधा क्या करना है, एक्सपेंसेस को सर्च करना है। आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आपने यहाँ से कोई अगर रिलेटेड आपको लग रहा है रिक्वायरमेंट बनाई हुई, आपने यहाँ से पॉइंट कॉपी पेस्ट करना है। डंप करके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपने अपना पॉइंट लिखना है कि इस चीज की क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती हैं, इस चीज को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। एक्सपेंसेस तो हमेशा क्या बोला सकता है कि भाई एक्सपेंसेस किस तरीके से कम कर सकते हैं या रेवेन्यू स्ट्रीम हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस किस्म की आपसे डिबेट कर सकता है। उठता हुआ क्वेश्चन का आपको पता है हमेशा एक दिन कुछ देता है, तो हो सकता है इसमें बनाए। यहाँ पे मैं आपको गाइड ये करूंगा क्योंकि ये आपको बात प्रीसीन वहां पे भी अवेलेबल होगा। जहन में हो कि प्रीसीन में एग्जामिनर ने आपको एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का डेटा दिया हुआ है, ताकि अगर कोई रिक्वायरमेंट बने आप जल्दी में प्रीसीन खोलेंगे, सर्च करेंगे एक्सपेंसेस या सोर्स ऑफ इनकम, जो ऊपर से सोर्स ऑफ इनकम, इससे रिलेटेड आपने पॉइंट अगर एग्जिबिट एग्जिबिट में या कहीं पे रिक्वायरमेंट में आ रहा है, कॉपी पेस्ट करके पॉइंट को पहले डंप करना है, फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट या एग्जिबिट में मजीद जो डिटेल होगी कनेक्ट करके आपने अपना आंसर बनाना है, मोर और लेस। कॉपी करना आ गया, आपको चीजें समझना आ गई, एसबीएल विल बी पीस ऑफ केक फॉर यू गाइस। इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैं हमेशा ओरिएंटेशन में भी बता रहा होता हूँ। इसके फैक्टर्स कुछ हैं एक्सपेंसिव है जो आपके दिमाग में चीजें हैवी कर देता है। इसके फॉर्मेट थोड़े हैं भाई, प्रीसीन कहीं और में नहीं आता, तो भाई हम प्रीसीन को पहले कर रहे हैं ना, तैयारी कर रहे हैं, अच्छा है आपके लिए, तो अच्छा है पहले आ गई। यही चीज आपको ड्यूरिंग द एग्जाम, क्योंकि मैंने ड्यूरिंग द एग्जाम पढ़ा था भाई, 45 मिनट से मेरे पास सारी चीजों को पढ़ने हैं, उसी वक्त ही उस चीज को एनालाइज करने हैं। आपके पास वेरे 2 हफ्ते अभी आपके पास पहले अवेलेबल होते ही है, चीजें पढ़ सकते हैं, टीचर का आपको सपोर्ट मिल रहा है कि भाई क्या क्या पॉसिबल चीजें आ सकती हैं। पॉसिबल चीजें ना भी हों, आपको इंडस्ट्री और सब चीज का पता है, कोई ऐसा वर्ड यूज हो रहा है उसका आपको पता है, कोई टर्मिनोलॉजी कोई डिफिकल्ट है वो आपको पहले ही पता है। पब्लिशर्स ऑफन रिक्वायर सिग्निफिकेंट ऑफिस स्पेस एंड में आल्सो ऑपरेट ऑन अ मल्टीपल साइट। ये किस्म की कॉस्ट है, ये आपको बस मैं सिंपल ये है कि आपको याद हो एग्जाम में दिया हुआ है, आप इस चीज को सर्च करके कनेक्ट करके लिखेंगे जी। इंडस्ट्री बॉडी द मैगजीन, और अच्छा तरीका अगर आपको याद नहीं आ रहा, देखें स्मार्टली खेलें। स्मार्टली अगर आपको कोई बोल रहा है प्रीसी नहीं खोलना, भाई आपको दिया इसलिए हुआ है कि खोलेंगे। आपको याद नहीं है भाई प्रीसीन में क्या खुला हुआ है, सीधा जाएंगे आप कहाँ पे भाई, पहला पेज खोलें भाई, कंटेंट खोलें, आप देखें इसमें क्या दिया हुआ है चीजें। अगर मैं यहाँ पे भी देख लूँ सोर्स ऑफ इनकम दिया हुआ है, एक्सपेंसेस दिया हुआ है, यहाँ से पॉइंट में क्लिक करके निकालूंगा इसको, फिर इन डेप्थ जाके जो भी डेटा हुआ है भाई वहां पे चला जाऊंगा। भाई मजीद किसी को ना देखना, इसको तो इजी है, 1 मिनट में मैं गो थ्रू कर सकता हूँ कंटेंट में, भाई मेरे पास प्री सीन में क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो स्मार्टली खेलना है भाई, स्मार्टली, ना कि जो है कि मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, समझ लें आप प्यारे भाई। अब क्या है भाई, इंडस्ट्री बॉडी, जो कि क्या होगी, रेगुलेटरी बॉडी होगी। द मैगजीन पब्लिक रेगुलेट द मैगजीन रेगुलेटर इन डालैंड इज अ न्यूज पेपर एंड मैगजीन स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जिसको क्या बोला जा रहा है, NMSA शॉर्ट फॉर्म में। It publishes regulations and guidance covering content accuracy, taste and offensive writing about controversial issues, and behavior of a publisher's employees. It handles complaints and conduct investigation. It can require magazine to publish correction to inaccurate or misleading materials and may impose fines or magazines of ब्रीचेस ऑफ रेगुलेशन। भाई आपने कुछ गलत छाप लिया, वो आपको बोलेगा भाई सही करो इसको। कॉस्ट भाई जब छापोगे कॉस्ट होगी, उसको रिप्रोड्यूस करना है। गलत छाप लिया फाइन लगा सकता है, फाइन जब लगाएगा तो भाई आपका रेपुटेशनल लॉस रिस्क है, लॉस होगा, फाइन का फाइनेंशियल लॉस है आपका। फर्दर आपकी क्रेडिबिलिटी इंटीग्रिटी सब जो है कि स्टेक पे आ जाएगी अगर आपने, इस बॉडी ने आपको वो किया। तो आपके लिए एक जो पब्लिशर हैं या न्यूज वाले हैं भाई, एक उनके लिए रेस्ट्रिक्शन भी है भाई, कितना छाप सकते हैं कितना नहीं छाप सकते। एक इंटेंस प्रेशर है, अगर आपसे कोई भी नेग्लिजेंस हो गई तो आपको फाइन्स हो सकते हैं, आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। स्टेक होल्डर्स आपके कौन से हैं भाई, स्टेक होल्डर्स में जब भी देखूंगा क्या आ जाएगा मेरे लिए, मेनलो मैट्रिक्स आ जाएगा भाई। सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर्स आर मैगजीन रीडर्स, डायरेक्टर्स, कंटेंट ऑथर्स। ये एक नंबर ऑफ लिस्ट है जहाँ पे आपको हो सकता है एक मिनट पूछे कि भाई
किसको किस कैटेगरी में रखना है अकॉर्डिंगली, तो आपको इस चीज को हो सकता है यहाँ पे इस किस्म की रिक्वायरमेंट बन सकती है। Significant individuals, organization in a sector covered by magazine, e.g. sporting bodies, computer game manufacturer, प्रेशर ग्रुप्स, एनएमएसए रेगुलेटर, ये भी आपका जाहिर सी बात है क्या है, आपका स्टेक होल्डर है। चले जी, इंडस्ट्री चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन द डिक्लाइनिंग डिमांड फॉर प्रिंट बेस्ड मैगजीन एंड द नीड टू रिप्लेस लॉस ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड सेल्स एट रिटेलर्स। आपकी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा, जाहिर सी बात है पूरी इंडस्ट्री को हुआ है ना भाई, प्रिंट बेस कम हो रहा है। लोग जो है कि देखें सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, प्रिंट कहीं ना कहीं आपके, अगर मैं आपको पता तो होना चाहिए कि भाई पेपर कटे, ट्रीज कटेंगे, कट करके भाई पेपर बनेगा, फिर उस पे चीजें होंगी, जो कि हमारे एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए अच्छा एक नहीं है। बहुत सारे सस्टेनेबिलिटी पे जो है कि आपके अभी लॉज आ रहे हैं, रेगुलेशन आ रही हैं, कहीं ना कहीं एक आपको इनडायरेक्टली तैयार कर रहा है थ्रू एसबीएल, बता रहा है कि हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज देता ही देता है भाई कि कम हो रही है डिमांड। Many magazines cover subjects for which a lot of material is available online for free। एक तो भाई ये चैलेंज हो गया कि भाई कम हो रही है, क्या हो रही है भाई, आपकी फिजिकल जो है कि इसकी कम हो रही है डिमांड। और मेनी मैगजीन कवर सब्जेक्ट फॉर विच लॉट ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल ऑनलाइन फॉर फ्री। भाई क्या है, फ्री में अवेलेबल है कंटेंट। मैं आपसे अभी फ्री सीन का चार्ज कर रहा होता और आपको कहीं से फ्री में भी मिल रहा होता, भाई आप घंटा देख रहे होते फ्री। सिंपल ये भी कहानी वो बोल रहा है। मेरे लिए तो मसला है ना भाई, मैं चाहता तो इसको भी भाई कोर्स कर सकता। मैं भाई, बोलते हैं ना भाई, अगर क्या बोलूं भाई, घोड़ा अगर घास से भाई दोस्ती करेगा तो कमाएगा क्या, खाएगा क्या। तो मेरे लिए तो यही है ना भाई, अगर फ्री सीन अवेलेबल है मैं भी फ्री में करवा रहा हूँ। अगर सब जो कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा होता भाई, पैसों में चल रहे थे, हो सकता था मैं भी भाई पैसों में करवा रहा होता ये फ्री सीन का। तो इनके लिए भी यही भाई एक जो है कि मसला आ रहा है। जो ये कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं पैसों में बेचने के लिए, उसका अच्छा खासा फ्री में पब्लिश भाई हुआ है। Publishers therefore have to produce material of a sufficient quality and interest for which readers will be prepared to pay। भाई एक इनके बाद ये भी अंडर आ रहा है। Publishers also face threat to advertising income, partly these raise out of a advertiser being unwilling to pay for advertising in a print-based magazine with declining demand। अब जाहिर सी बात है, जो प्रिंट में भाई आपका आ रहा था वो, अब क्योंकि डिमांड कम हो रही है भाई, जो एडवर्टाइज करना चाह रहा है वो तो बोलेगा मेरी मैक्सिमम रीच जाए ना। वो क्या करेगा, मैक्सिमम रीच जाएगा तो वो उसका भी, आपका जो रेवेन्यू स्ट्रीम है, एक तो आपकी हार्ड कॉपी जा रही है, आपकी पैसे में बिक रही है, 50 रुपए की बना रहे हैं आप, 60 की बेच रहे हैं, आपको जाहिर सी बात है सीधा सीधा क्या हो रहा है, 10 रुपए का भाई प्रॉफिट मिल रहा है। अब उसी जो है कि 60 में आपको कहीं ना कहीं एडवर्टाइजर भी पे कर रहा था, अब वो आपका रेवेन्यू स्ट्रीम भी खतरे में जा रहा है, क्योंकि वो पे करने के लिए विल नहीं है उनकी। While publishers receive income from advertising on their digital channels, डिजिटल में कर रहे हैं, there may be other digital channels not connected with the magazine published which are more appealing to advertisers। The magazine industry is in a state of a continuous consolidation with takeovers or buyouts। Publishers are right to publish particular magazines occurring regularly। भाई इनके पास मर्जर एंड एक्विजिशन का भी चल रहा है, हो सकता है आपको यहाँ पे एसएफए मॉडल का यूज करना पड़े, सुटेबिलिटी, फिजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी। हो सकता है सिनेरियो दे कि भाई यहाँ पे कोई छोटे जो मैगजीन वाले हैं उनके पास मर्जन का वो ऑप्शन, बहुत सारी चीजें, एक सिनेरियो यहाँ पे भी ये भी बन सकता है, तो आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आ रहे हैं भाई रिस्क, पोटेंशियल रिस्क आ रहे हैं, पोटेंशियल इम्पैक्ट आ रहे हैं। अब आपको इम्पैक्ट भी इन्होंने दे दिए। अब क्या पूछ सकता है भाई, मिटिगेशन इनका पूछ सकता है, क्योंकि इम्पैक्ट तो उसने दे दिया ना। मिटिगेशन पूछ सकता है, आपको बोल सकता है भाई सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई करो, प्रायोरिटाइज करो उसको। सिग्निफिकेंट रिस्क को प्रायोरिटाइज करके उसको आप क्या बताओ, मिटिगेशन बताओ, तो उसने कितने दिए हुए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिए हुए भाई, 10 पूरे तो नहीं पूछेगा आपको, बोल सकता है सिग्निफिकेंट इसमें से ढूंढो, सिग्निफिकेंट ढूंढ पे उस पे भाई क्या करो, जो है कि मिटिगेशन के बताओ। मैं तो अपने जो नोट्स बनेंगे
पूरे आपको बता रहा हूँ, इसको तो पढ़ना है भाई, सिंपल है। प्रोडक्शन ऑफ फॉर जो कि कंटेंट है उसमें क्या होगा, लॉस ऑफ रेपुटेशन होगा, लॉस ऑफ रीडर्स होगा, लॉस ऑफ सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू होगा। सिंपल सिंपल इम्पैक्ट है, ये आप पढ़ लेंगे। इस पे काम जो होगा वो मिटिगेशन वाला है, जो कि फर्दर नोट्स में क्रिटिकल भी चीज है, और फर्दर नोट्स में आपको जो मैं एनालाइज किए होंगे उसमें आपको ये चीजें मिल जाएंगी। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भाई, केपीआई क्या है, रेवेन्यू एंड रेवेन्यू ग्रोथ, स्प्लिट अवर रेवेन्यू बिटवीन मैगजीन एंड एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। ये आपके सारे जो है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। इन पे एग्जामिनर रिक्वायरमेंट बना सकता है एग्जिबिट में कुछ डेटा डाल के, ये आप एक बार पढ़ लेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कंपनी के ओवरव्यू ओवरव्यू को देख रहे होंगे। सो फार जो भी ग्रुप में ऐड नहीं है भाई, ग्रुप में ऐड हो जाएं, ताकि आपको जो भी नोट्स बनेंगे मेरी तरफ से रिलेटेड टू दिस जो है कि पेरिसीन, उसमें क्या हो सकता है, इम्प्लीकेशन होगी आपकी भाई मॉडल्स पे, इम्प्लीकेशन ऑन मॉडल्स एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके हैं, समरीज, क्योंकि हम बार बार तो ये नहीं पढ़ेंगे ना भाई, समरीज बना दी जाएंगी। मेरा नॉर्मली ये होता है कि इन डेप्थ समरी होती है, एक जो कि शॉर्ट में बना देता हूँ जो कि एक आध पेज की होगी समरी, ताकि आप इन डेप्थ को भी थोड़ा पढ़ें। इसको समराइज किया जाएगा इस पूरे परिसीन को इसमें, फिर इसको समराइज किया जाएगा इन डेप्थ वाली को शॉर्ट समरी में। मोर और लेस मॉक एग्जाम भी आपके पास शेयर होंगे इंशाल्लाह। आप मुझे मैसेज करके ग्रुप में ऐड, अगर आप ऐड नहीं हैं ग्रुप में, मेरे ग्लोबल ग्रुप में, तो आप उसमें ऐड हो जाएं। बाकी हम कल की क्लास का जो है कि अनाउंस भी मैं ग्रुप में कर रहा हूँ, टाइमिंग और सब चीजें रिकॉर्डेड आपकी इसको इसकी जो है कि आपको मिल जाएगी। आज संडे है, मोस्ट प्रोबेबली कल इसकी अवेलेबल की जाएगी, पब्लिकली अनाउंस होगी। उसका लिंक भी ग्रुप में दिया जाएगा जिसने कुछ चीज मिस की है। आपको ग्रुप में होना लाजमी है, हमने सिर्फ आज पढ़ा है। नॉर्मली जो गेस्ट हमने ड्यूरिंग द भाई हमें पढ़ने के टाइम पे आए हैं, हमने वो वहाँ पे लिख लिए हैं। बाकी फर्दर जो चीजें होंगी इन डेप्थ नोट्स में कवर कर रही होंगी, इम्प्लीकेशन मॉडल की सब चीजें। ठीक है दोस्त, अल्लाह हाफिज। कोई सवाल है तो भले आप पूछ सकते हैं, यू आर वेलकम। नहीं तो हम यहाँ पे आज की क्लास एंड करते हैं। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? चलें जी, तो खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।